इस मुख्य पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन न्याय के आधार इस विषय के अंतर्गत संशय एवं संशय परीक्षा इस विषय पर चर्चा करेंगे। पूर्व पाठ्यक्रम में हमने संशय के स्वीकार करने में क्या युक्ति है, संशय का क्या स्वरूप है, संशय के विषय में सूत्रकार का क्या अभिमत है तथा अन्य आचार्यों का क्या अभिमत है, इस संदर्भ में हम चर्चा करते हुए आपको संशय पदार्थ जो है वो संशय एक ज्ञान स्वरूप है, वो अयथार्थ ज्ञान के कोटि में आता है, इस प्रकार हमने विचार किया है। संप्रति संशय के लक्षण के संदर्भ में भाष्यकार के, वार्तिककार के तथा टीकाकार एवं संशय के भेद के संदर्भ में कुछ चर्चा यहाँ करेंगे। संशय के संदर्भ में सूत्रकार ने यह लिखा था कि समानानेक धर्मोपपत्ते विप्रतिपत्ते उपलब्ध्यनुपलब्ध्य अव्यवस्थातश्च विशेषापेक्ष्यो विमर्शः संशयः। अर्थात विशेषापेक्ष्यो विमर्शः संशय, ऐसा जो सूत्रकार ने लक्षण बताया, उसी सूत्र में उन्होंने संशय के 5 भेदों का भी उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसका आगे चल के हम विचार करेंगे। उसी पर भाष्यकार लिखते हैं, सूत्रे विमर्श पदस्य अर्थो भवति विरुद्ध पदार्थ विषय को ज्ञानम। विमर्श जो पद है सूत्रस्थ, उस पद का अर्थ है विरुद्ध पदार्थ विषय का जो ज्ञान, अर्थात एक ही धर्मी में तद्वत्ता बुद्धि भी हो और तदभावत्ता बुद्धि हो, तो परस्पर में विरुद्ध विषय ही हैं। अर्थात एक ही भूतल में घट का भी ज्ञान हो और घटाभाव का भी ज्ञान हो, तो घट विषयक और घटाभाव विषयक उभय यदि ज्ञान होता है और दोनों परस्पर में विरुद्ध ज्ञान है, ऐसे ज्ञान से हमको क्या होता है, भूतलम घटवन नवा इत्याकार हमको संशय होता है। उसी प्रकार पर्वतो वन्यमान इत्यादि स्थलों में भी क्या होता है, पर्वत रूप धर्मी में यदि हमको वन्य और वन्यभावत्ता परस्पर विरुद्धाक्रांत यदि उभय कोटि का अवगान होता है, तो ऐसे ज्ञान को भी हम क्या कहते हैं, संशय कहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने आचार्य वात्स्यायन ने यह लिखा है, विमर्श शब्द का परिष्कार करते हुए उन्होंने विरुद्ध पदार्थ विषय का जो ज्ञान है उसी को हम क्या कहते हैं, संशय कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ हैं वो पदार्थ विषयता संबंध से ज्ञान में रहते हैं और ज्ञान विषयता संबंध से विषय में रहते हैं। यहाँ पर यह ध्यातव्य है, ज्ञान और विषय के बीच में हम विषय विषयी भाव संबंध स्वीकार करते हैं। अतः ज्ञान से विषयः घटपटादयः एवं घटपदा विषयस्य विषय च ज्ञानम भवति इति नैयायिकों का सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो है ज्ञान, इच्छा, कृति और द्वेष ये सविषय ही होते हैं, निर्विषय ज्ञान नहीं होते हैं। इसीलिए आचार्य ने विरुद्ध पदार्थ विषय ज्ञान को ही संशय के रूप में स्वीकार किया है। फिर भाष्यकार जो हैं उसी संदर्भ को लेकर आगे यह भी प्रतिपादन करते हैं, अनवधारण ज्ञानम संशय, अर्थात विरुद्धार्थ विषय का जो ज्ञान है एक ही धर्मी में, ऐसे ज्ञान यदि संशय होता है तो वहाँ पर हमें निश्चय कोई नहीं होता है वो घटवत है या घटाभाववत है। उसी लिए उसको वहाँ निश्चय न होने के कारण उसको हम अनवधारण ज्ञान कहते हैं। अतः अनवधारण ज्ञानम संशय, ऐसा प्राचीन आचार्यों ने भी इस पर अपनी सम्मति प्रदर्शित की है। वार्तिककार किंतु उसमें थोड़ा सा अंतर करते हैं। सामान्य प्रत्यक्षात विशेषक प्रत्यक्षात विशेष स्मृतेश्च संशयः, अर्थात किंचित अंश में हमको प्रत्यक्ष हो जाए
अथवा विशेषांश में हमको प्रत्यक्ष हो जाए अथवा श्रुति मूलक में भी विशेष श्रुति हो जाए तो वहाँ भी हमको क्या होता है, संशय की उपपत्ति होती है। एक प्रकार उन्होंने पंचम्यंत प्रयोग करके ही उन्होंने संशय के कारण को भी यहाँ पर दृष्टिगोचर किया है। सामान्य प्रत्यक्षात, विशेष प्रत्यक्षात एवं विशेष स्मृतिश्च, तीन कारण उन्होंने संशय के निदर्शन किया है। एतेन प्रसिद्ध्यति यद एक धर्मी का नाना विरुद्ध धर्म प्रकार का ज्ञानम संशय। इसका मतलब वार्तिककार ने संशय के कारण को प्रदर्शित करते हुए संशय का लक्षण बताते हैं। एकस्मिन् धर्मिक माने एक धर्मी का नाना विरुद्ध माने तदवत्ता एवं तदभावत्ता प्रकार का यद ज्ञानम, उस ज्ञान को ही उन्होंने संशय के रूप में पर्यवसित किया है। जब हम न्याय सूत्रकार महर्षि गौतम के पक्ष को देखा एवं उसके पश्चात भाष्यकार भाष्यायन के पक्ष को देखा, उसके पश्चात हमने वार्तिककार ने कारण मुख से जो है उन्होंने संशय का स्वरूप को भी प्रतिपादन किया। जब हम वाचस्पति मिश्र के टीका को देखते हैं अर्थात न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका को देखते हैं तो वहाँ पर वो लिखते हैं अत्र च विमर्शः संशय इति संशय सामान्य लक्षणम, अर्थात समानानेक धर्मोपपत्ते विप्रतिपत्ते उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शा संशय जो सूत्रकार ने सूत्रित किया था, उसमें जो विमर्श पद है वही विमर्श पद से उपस्थाप्य जो अर्थ है वही संशय का ही लक्षण है। अर्थात विमर्शः संशय, ऐसा ही उन्होंने विमर्श शब्द को ही वहाँ से निकाल कर ही उसी को संशय के लक्षण के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए वाचस्पति मिश्र लिखते हैं विमर्शः संशयति, संशय का सामान्य लक्षण है। अर्थात उस लक्षण में, अर्थात सूत्रकार के सूत्रित जो सूत्र है उन सूत्र में संशय जो है लक्ष्य है और लक्षण जो है वो विमर्श ही है। उस विमर्श का अर्थ क्या हो सकता है, उस संदर्भ में एक धर्मी का नाना विरुद्ध प्रकार का ज्ञान को हमने संशय कहा, ऐसा वार्तिककार ने प्रतिपादन किया था। किंतु वाचस्पति मिश्र ने उसका इस प्रकार लिखते हैं एकस्मिन् धर्मिणि विरोधी नानार्थावमर्शः विमर्शः किम सिद्धिति ज्ञानम। एक ही धर्मी में विरोधी नानार्थावमर्श तदवत्ता एवं च तदभावत्ता, इन दोनों में किसी का हमको निश्चय नहीं हो रहा है, ऐसे जो विमर्श है संशय है उसी को ही हम संशय के रूप में स्वीकार करेंगे। किम सिद्धिति, क्या है वह, ऐसा हमको निश्चय न होकर वहाँ पर संशय ही प्रतीति होती है। फिर जब हम आते हैं संशय के भेद के संदर्भ में तो वहाँ पर हमको सूत्र ग्रंथ में हमको 5 भेद मिलता है। इसका मतलब विशेषापेक्ष विमर्श जो संशय है वो संशय 5 प्रकार का है। समान धर्मोपपत्ते, अनेक धर्मोपपत्ते, विप्रतिपत्ते है, उपलब्धि अव्यवस्थातः, अनुपलब्धि अव्यवस्थातश्च। इसी भेद से हमको संशय के 5 भेद हमको वहाँ पर प्रत्यक्ष होता है सूत्र ग्रंथ में। उसी को लेकर आचार्यों ने लिखा है विशेषापेक्ष विमर्शः संशयः सच पंचविध इति भाष्यकार ही प्रदर्शितः। अर्थात समान धर्मोपपत्ते विशेषापेक्ष विमर्शः संशय, जब हमने सूत्र ग्रंथ दिया उस सूत्र ग्रंथ में हमने विमर्श पद को ही हमने संशय के लक्षण के रूप में हमने स्वीकार जब कर दिया तो उससे बचा जितने भी होगा विशेषापेक्ष संशय, तो विशेषापेक्षता सबके साथ अन्वय होगा। समान धर्मोपपत्ते विशेषापेक्ष, अनेक धर्मोपपत्ते विशेषापेक्ष, इसी क्रम में 5 के साथ हम अन्वय विशेषापेक्ष शब्द का अन्वय करेंगे। तो वहाँ पर वो लिखते हैं स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति देते हैं। एक ही धर्मी में समान धर्म जो है उच्च स्तरत्व जो है उच्चता दोनों में बराबर है। स्थानुत्व का भी अवगान हो रहा है, पुरुषत्व का भी अवगान हो रहा है। अर्थात स्थानुत्वाभावती
धर्मी में हमको पुरुषत्व का आह्वान एवं पुरुषत्वाभाववती धर्मी में हमको स्थाणुत्व ज्ञान हो रहा है। तो दूरत्वात् अयम स्थाणु पुरुषो वा, इस प्रकार जो संशय होता है वो समान धर्मोपपत्ति से ही संभव है। इसीलिए प्रथम भेद में उन्होंने समान धर्मोपपत्ति से संशय का प्रथम भेद बताया। उसमें भी उन्होंने व्युत्पत्ति देते हैं समानश्चासो धर्म समान धर्म, ये कर्मधारय समास को स्वीकार करते हुए साधारण धर्मों ऐसा अर्थ भाष्यकार ने स्वीकार किया है। फिर संशय के जब हम द्वितीय प्रकार में आते हैं तो वहां वो लिखते हैं अनेक धर्मोपपत्ते विशेषापेक्ष विमर्शा संशय इति द्वितीय। जहां अनेक धर्म हो इसके व्याख्यान में उन्होंने ये लिखते हैं अनेकस्य धर्म अनेक धर्म, ये विग्रह स्वीकार करते हुए सजातीय एवं विजातीय व्यावर्तक जो धर्म होते हैं उसी को ही अनेक धर्म के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। उसके उदाहरण में वो प्रदर्शन करते हैं भाष्यकार गंधवत्वात् पृथ्वी अबाधिभ्यो विशिष्यते गुणकर्मभ्यश्च अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्वं विशेषा तस्मिन् द्रव्यम गुणकर्मवेति संदेह। तो गंधवत्वात् पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण गंधवत्वम पृथिव्या लक्षण, ये हम जानते ही हैं। वो गंधवत्ता होने के कारण वो अबादि से जलादि से वो विलक्षण है। तो इसी प्रकार उन्होंने लिख दिया है शब्द में विभागजन्यत्व है, तो इसी प्रकार वो द्रव्य है, गुण है, कर्म है, इस प्रकार हमको संदेह होता है। और तीसरा कोटि जो है, तीसरा जो विभाग है उसको हम विप्रतिपत्ते है विशेषापेक्षो संशय करके हम स्वीकार करते हैं। अर्थात विप्रतिपत्ते विशेषापेक्षो विमर्शः संशय है, वह तृतीय प्रकार है। विप्रतिपत्ति विरुद्धा प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति होता है। यदि किसी ने कहा अत्र घटो अस्ति, दूसरा ने कह दिया घटो नास्ति, तो यहाँ पर जो है विरुद्ध प्रतिपत्ति होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, तीसरे को क्या होता है, व मध्यस्थ को संशय होता है क्या वहाँ घट है या नहीं है। इसीलिए उन्हें लिखते हैं एकस्मिन् पदार्थे विरुद्ध दर्शनम एक पदार्थे नाना विरुद्ध धर्मस्य निश्चयो वा विप्रतिपत्ति। इसी प्रकार एको वदति नित्यात्मा अपर वदति अनित्यात्मा, तो यहाँ पर हमको संशय होता है आत्मा नित्य है या अनित्य है। उस संदर्भ में भाष्यकार ने भी विप्रतिपत्ति शब्द का भी विशेष अर्थ उन्होंने प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार आचार्य के द्वारा संशय के लक्षण के अंतर्गत विशेष विमर्श पदार्थ कैसे लक्षण के रूप में स्वीकार किया गया और उनके जो 5 भेद होते हैं वो 5 भेद क्या क्या होते हैं, उसमें हमने 3 माने समान धर्मोपपत्ते, अनेक धर्मोपपत्ते एवं विप्रतिपत्ते, इनके उदाहरण सहित हमने इन 3 प्रकार संशय का विवेचन किया। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।